हे गाइस, वेलकम टू हर्षित सिंह। तो हम लोगों ने चेक इन कर लिया और अच्छा खासा लंच भी कर लिया। अब हम जा रहे हैं दमन को एक्सप्लोर करने। दमन को मिनी गोवा भी कहा जाता है। एक रीज़न तो ये है क्योंकि यहाँ का पोर्चुगल आर्किटेक्चर है, मगर उसके अलावा क्या क्या सिमिलरिटीज़ है गोवा के साथ में, आइए आज एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज, वी आर नाउ एट मीरासोल लेक गार्डन। इसके बारे में बहुत सुना है। 3 किलोमीटर ये हमारे होटल से, तो हमने सोचा चलो जाके देख आते हैं। बेसिकली इट्स काइंड ऑफ छोटा कश्मीर जो है मुंबई के अंदर, तो वैसा ही कुछ है ये, लेकिन ये एक प्रॉपर लेक गार्डन है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वो बुलेट ट्रेन बनी हुई है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड लोकेशन। बेसिकली बहुत सारी फ़ोटोज़ खींच सकते हैं और रील्स बना सकते हैं यहाँ पे। आई कैन सी दो टर्टल्स का जोड़ा, अंदर 2 टर्टल्स का जोड़ा है और कुछ फिशेस भी हैं। खाली पानी थोड़ा क्लियर नहीं है। अगर पानी थोड़ा क्लियर होता तो और मज़ा आता फिशेस दिखने में। और अभी आपको ये टर्टल दिखाता हूँ मैं। ये देखिए कितना मज़े में तैर रहा है। वो देखो, कुछ फिशेस है, कुछ टर्टल्स है, लेकिन इतने सारे नहीं, और ये पानी भी इतना क्लियर नहीं है। बाकी सब बढ़िया है। ये रिफ्लेक्शन कितनी अच्छी आ रही है ट्रीज़ की। तो ये जो पूरा का पूरा लेक है, आप देख सकते हो पीछे कितना बड़ा लेक है। एंड यहाँ पे स्वैन राइड भी है। अगर आप पे करोगे तो आपको स्वैन के अंदर यहाँ पे चक्कर लगाएंगे। तो बेसिकली ये एक मैन मेड लेक है और ये पूरे के पूरे एक रिजॉर्ट के अंदर है। तो इसे मीरासोल रिजॉर्ट भी कहते हैं, मीरासोल वाटर पार्क भी कहते हैं। और मीरासोल के जो रूम्स हैं रिजॉर्ट के, वो भी यहीं पे हैं। तो अगर आप मीरासोल रिजॉर्ट में रह रहे हो तो आपको ये सब फ्री में देखने मिलता है। मगर हाँ, हर चीज़ की, हर राइड का चार्जेस एक्स्ट्रा तो देना ही है। हमें अंदर एंट्री करने के 20 रुपये देने पड़े, बिकॉज़ हम यहाँ पे नहीं रहते हैं। तो हम दूसरे होटल से आए हैं, इसके लिए हमें एंट्री फ़ी देनी पड़ी 20 रुपये। लेकिन जो मीरासोल रिजॉर्ट वाले हैं उनको तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से एंट्री अलग से नहीं होगी, जो एंट्री फ़ी है। तो ये जो पूरा लेक है, इसके ऊपर 2 ब्रिज है। एक एंट्री के टाइम का ब्रिज है और एक ये वाला ब्रिज है। और वो है एंट्री वाला ब्रिज। एंड दिस इज़ द मीरामार दिस इज़ द मीरासोल रेस्टोरेंट, सॉरी। ये देखो देखो कौन आया है। हेलो हेलो। वो देखो सब मज़े में घूम रहे हैं। तेरी पीछे आ रही थी मेरे। तो भाई कुछ फ़ोटोज़ खींच के और कुछ रीले शीले बना के हम अभी मीरासोल वाटर पार्क से निकल रहे हैं और जाएंगे देवका बीच।
तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे अगर आपको फ़ोटोज़ खींचनी है तो बहुत अच्छी जगह है यहाँ की, एंड ओवरऑल अच्छा है, मतलब जितना इन्होंने फॉर अ रिजॉर्ट बनाया है उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों हमने जो फ़ोटोज़ खींची हैं और जो रील्स बनाई हैं वो आपको देखने मिलेंगी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जिसका आईडी है #Singh22। अगर आपको वो सब देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो अब हम दमन से पेट्रोल भराने वाले हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे यहाँ पे पर लीटर का रेट क्या है। इट इज़ जस्ट 93 रुपीज़ 10 पैसे, और लगभग 16 रुपया सस्ता है, 16 से 17 रुपया सस्ता मुंबई से। मुंबई में इट इज़ 110 रुपीज़ प्लस 10 पैसा। हाँ, तो 17-18 रुपए का फ़र्क है। सोचो कितना बड़ा फ़र्क है ये। तो इसके लिए हम सोच रहे हैं कि भाई यहाँ आए हैं तो उसका यूसेज किया जाए और इसको टैंक फुल कर दी जाए। सो गाइस, हमने फुल टैंक करा लिया है, जिसका कॉस्ट पड़ा 3400 और उसमें आए हैं 36.4 लीटर्स। तो अगर हम ये मुंबई के रेट के हिसाब से करेंगे तो 110 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से ये आराम से हमको 3800 से 4000 के आसपास पड़ता अगर मैट सही है तो लेकिन लगभग अच्छा खासा हमें 400 रुपया तो बेनिफिट हुआ ही हुआ है, क्योंकि अगर हम 3400 वर्सेस 3600 भी देखेंगे तो 200 रुपये तो डायरेक्टली यहाँ पे ही बेनिफिट है, और उसके ऊपर 10 रुपया पर लीटर के हिसाब से 36 यानी 360 तो आराम से हमको बेनिफिट है ही है। तो 500 रुपये तो हमारे बच गए, इतना गारंटी है फुल टैंक करने में दमन से। अभी इस गाड़ी को जितना भगाना है भगाओ और जहाँ जहाँ जाना है दमन में जाओ सीधा। अभी ये गाड़ी मुंबई में जाके ही उसको फिर से रिफिल करना पड़ेगा। तो गाइज़ हम अभी आए हैं मोटी दमन में। तो हम जो हमारा होटल है वो है नानी दमन में। तो एक सी लिंक है, राजीव गांधी सी लिंक, जो दमन गंगा रिवर के ऊपर से ये दोनों जो लोकेशंस है उसको जोड़ता है। तो अभी हम यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि हम यहाँ लाइट हाउस में आए हैं, पीछे ही आप देख सकते हैं लाइट हाउस, मगर जो एक्चुअल मज़ा है वो लाइट हाउस के ऑपोजिट है। यहाँ पे जो है पूरा बीच साइड है, एंड एकदम यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कि पार्किंग कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, तो जहाँ पे भी चाहिए आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। एंड हाउ यू फीलिंग प्रीति? वेरी नाइस। सनसेट होने वाला है तो उसका मज़ा ही कुछ और है, तो वो डेफिनेटली हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलो एक्सप्लोर करते हैं बीच के पास तो थोड़ा अभी सा। हम कौन से दमन में हैं? अभी हम मोटी दमन में हैं। मोटी दमन? यस, मोटी दमन, बट दैट डज नॉट मीन मोटी दमन। मोटी मीन्स एल्डर दमन या बड़ी दमन, बिकॉज मोटी इज़ अ गुजराती वर्ड और नानी भी गुजराती वर्ड है। तो नानी मतलब means? छोटी। ओके, चलो गुजराती ग्रामर के अंदर हमें मिले 10 में से कितने? 5 मार्क। चलो ठीक है, अपने को क्या करना है। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे पीछे लाइट हाउस है और अभी मैं आ गया हूँ बीच के ऊपर। तो ये बेसिकली ब्लैक सैंड बीच है, जैसा हमने दापोली में देखा था वैसे ही ये भी एक ब्लैक सैंड बीच है। एंड यहाँ पे देखिए मोटर स्पोर्ट्स और ये सब चलती हैं, एंड बहुत ही अच्छा नज़ारा है, एकदम काम सराउंडिंग्स है और इतने सारे लोग भी नहीं हैं। तो ऑल्दो यहाँ पे जो पूरा स्ट्रेच होता है ये बीच, आगे जाके ये जामपुर बीच को कनेक्ट होता है, तो वो पूरा का पूरा कमर्शियल बीच है। ये फ़िलहाल थोड़ा सा सेक्लूटेड है एज़ कम्पेयर टू द जामपुर बीच। और ये जो आप पूरा स्ट्रेच देख रहे हैं,
तो ये बेसिकली एक कोस्टल रोड है, काइंड ऑफ यहाँ का मरीन ड्राइव। तो ये पूरा एक्सटेंड होगा, अभी फ़िलहाल हम मोती दमन में है, ये नानी दमन से एक्सटेंड होगा, देवका बीच से जाएगा सीधा जामपुर बीच तक। तो जब ये बन जाएगा, देखो यहाँ का स्ट्रेच तो बन गया है, आप देख सकते हो, और आपको थोड़ी देर पहले मैंने जो अंडर कंस्ट्रक्शन स्ट्रेच था वो भी दिखाया था। तो जब ये बन जाएगा तो तभी तो धमाल होने वाला है। लेकिन अभी करंटली ये जो पूरा स्ट्रेच है मोती दमन का, इट इज़ फैंटास्टिक। और यहाँ से सीधा जाएंगे तो हमको जामपुर बीच भी मिलेगा। तो हम देखते हैं कि अभी क्योंकि सनसेट होने वाला है, तो अगर एडिक्वेट टाइम मिला हमको तो हम जाएंगे आज जामपुर बीच, नहीं तो फिर वो हम कल कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे कैमल राइड्स, हॉर्स राइड्स, ये सब भी मिलती हैं। और ये आप देख सकते हैं वाटर स्पोर्ट्स के लिए जो बनाना राइड है, ये उसके लिए है। एंड आप देख सकते हैं वहाँ पे कितनी सारी बोट्स भी हैं। तो ये बेसिकली अगर आप देखोगे अभी ये लो टाइड है तो वो इतना नीचे तक पानी गया है, और हाई टाइड होता है तो ये ऊपर तक पानी आता है। तो जब आप हाई टाइड में कोई जाता है अंदर तो ये ढलान किसी को पता नहीं चलती है। तो दैट्स द डेंजर पार्ट। मगर अभी फ़िलहाल काफ़ी नीचे है वो जो बीच है। तो बात चल रही थी दमन को मिनी गोवा कहने की, तो लगता है ना ये मिनी गोवा वाला बीच। ऑल्दो बीच इतना क्लियर नहीं है, मगर फिर भी आप उसके अंदर ज़्यादा मतलब स्विमिंग तो करने नहीं जा सकते हो क्योंकि वो इतना साफ़ नहीं है। मगर जो एक एम्बियंस है ये हमें गोवा की फीलिंग देती है। एंड ऑफ कोर्स गोवा का एक अपना मज़ा है, मगर दमन का भी एक अपना मज़ा है। तो उस हिसाब से तो भाई बहुत अच्छा है ये जो पूरा का पूरा बीच का एक्सपीरियंस है, एंड जो गलियों का एक्सपीरियंस है, पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर का एक्सपीरियंस है, तो वो हमें गोवा की याद ज़रूर दिलाता है। तो यस, इन टर्म्स ये हमारे लिए मिनी गोवा जैसा है। जो महाराष्ट्र और गुजरात के लोग आते हैं उनके लिए इट इज़ अ बून बेसिकली। इतना सीनिक नज़ारा है ये, देखो सनसेट का, ज़बरदस्त। अगर आप देख सकते हैं ये तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त व्यू है। कोई कॉमेट है क्या है वो भगवान जाने, लेकिन ये देखिए ये सनसेट पे यहाँ जामपुर में दिख रहा है, कितना क्लीन दिख रहा है, देखो अजूबा है। और सन भी देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो फाइनली शाम हो गई और मैं पहुंच गया हूं जामपुर बीच। और आपने कुछ देर पहले जैसे देखा था वो फॉलिंग स्टार था कि क्या था, कॉमेट था क्या था, वो पता नहीं, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा था। एंड साथ में जो सनसेट आपने देखा, इट वाज वेरी सीनिक, मतलब ज़बरदस्त था एकदम। अगर आप यहाँ पे खुद पर्सनली आओगे तब आप एक्सपीरियंस कर पाओगे ये सब। कैमरा में तो थोड़ा सा एक अंदाज़ा हो जाता है कि भाई कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। बाकी तो जो लाइटिंग का और जो एक रियल टच होता है वो तो आप फिज़िकली जब देखोगे इसको तब पता चलेगा। इट वाज अ वेरी गुड, मतलब वहाँ पे जब मैं वो शूट कर रहा था तो कैमरे से ऊपर होके मैं असल में देख रहा था, मैं कैमरे के थ्रू नहीं देख रहा था। इतना अच्छा था वो जो एक नज़ारा था। तो बेसिकली जामपुर बीच जो है वो लाइट हाउस बीच से सीधा ही है, लगभग 3-4 किलोमीटर दूर। एंड
एक्सटेंशन ही है उसकी, बस एक डिफरेंस है कि ये थोड़ा ज़्यादा कमर्शियल है और यहाँ पे राइड्स हो गए या जो भी खाने पीने के सामानों के शैक हो गए वो सब ज़्यादा है। बाकी तो जो ये लाइट हाउस बीच जैसा ही है, ब्लैक सैंड बीच है, तो ये एक्सटेंशन है पूरी की पूरी। एंड इनफैक्ट लाइट हाउस बीच को भी एक्चुअल उसका नाम जैम्पोरी है, मगर क्योंकि वो लाइट हाउस के नज़दीक है और एक आसानी होती है बताने में, तो वो यूज़ किया जाता है नाम। मगर टोटली आप ये देखोगे तो ये जैम्पोर बीच ही है। एंड ठीक है, क्लीनलीनेस के हिसाब से तो ठीक ठाक है। पानी इसका फिर से देखने में लगता है कि भाई इतना क्लियर नहीं है, तो स्विमिंग करने वाले जाते हैं, मगर आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ सूटेबल फॉर स्विमिंग। तो बेसिकली ये रात को फोर्ट जो है वो पूरी लाइट हो जाती है। एंड आगे आपको एक टैंक दिखेगा इंडियन आर्मी का, उसको भी बहुत सही तरीके से लाइट किया होगा। तो जैसे मैंने कहा था टैंक लाइट अप होगा, देखिए टैंक को लाइट किया हुआ है पूरा का पूरा, बहुत बहुत बढ़िया तरीका। सो बेसिकली यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर है, तो बहुत सारी चर्चेस है, फोर्ट्स है, मगर हम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की जगह पे कहीं जा नहीं रहे हैं। हम यहाँ पे बस एक शॉर्ट सा ट्रिप करने आए हैं, तो बस जो हैपनिंग जगहें हैं, जो मेरे पसंद की जगहें हैं, हमारे पसंद की जगह है, हम वहीं पे घूमेंगे मोस्टली। तो फोर्ट वोट ये सब जब भी थोड़ा सा लंबा 3-4 दिन का ट्रिप होता है तो कवर हो सकता है। वैसे एक दिन में भी कवर हो सकता है। करने वाले सुबह सुबह आते हैं 7 बजे और रात को 7-8 बजे तक सब करके निकल जाते हैं अपने घर। मगर हम क्या है, यहाँ पे चिल मारने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, तो उस हिसाब से हम कवर करते हैं जो भी करते हैं। तो ये पिंड वाले एम्बियंस में बच्चे भी खेल रहे हैं। तो दिस इज़ द किचन एरिया। तो गाइस हम लोग हैं वीरा के ढाबे में। तो ये एकदम ज़बरदस्त पंजाब वाली एसेंस लग रही है, आपको दिखाया था मैंने जैसे। एंड अभी हमने मंगाए हैं कुछ स्टार्टर्स, पंजाबी स्टार्टर्स। So how was हरा भरा कबाब? बहुत ज़बरदस्त। और लो जी आगे स्टफ तंदूरी आलू, लुक्स यमी। So how's the stuffed aloo, तंदूरी आलू? So this is तंदूरी स्टफ्ड आलू, जो सेकंड स्टार्टर हमने मंगाया है। एंड हमने ये पहले कभी नहीं मंगाया, कभी ट्राई नहीं किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी ऑर्डर्ड समथिंग डिफरेंट एंड इट इज़ टेस्टी, इट इज़ यम्मी और काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी यम्मी है एंड कुछ अलग है कंपेयर टू सेम फ्राइड स्टफ। दिस इज समथिंग तंदूर किया हुआ। जो भी स्टार्टर्स थे एकदम ज़बरदस्त थे एंड कुछ अलग थे। मतलब बेसिकली क्या है ना, हमेशा मेन कोर्स खा खा के इंसान कभी कभी बोर हो जाता है, तो उसके हिसाब से
हमने सोचा कि चलो ठीक है, अभी ढाबे पे हैं तो स्टार्टर्स खाते हैं, बिकॉज स्टार्टर्स जो है उनमें वैरायटी होती है। तो अच्छा हुआ हमने ऐसा किया। वी आर फुल, अच्छी क्वांटिटी थी। क्या पसंद आया, हरा भरा कबाब या स्टफ्ड आलू? दोनों इक्वली अच्छे थे एंड इनफैक्ट स्टफ्ड आलू वाज आल्सो समथिंग डिफरेंट लाइक आई सेड अर्लियर। तो वो खा के पेट इतना भर गया कि मेरे को उसके लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो चलो अभी चलते हैं अपने होटल एंड बहुत एंजॉय किया आज पूरा दिन। सो गाइस, बहुत मज़ा आया। हमने जितना दमन एक्सप्लोर किया अभी तक उसमें बहुत सिमिलैरिटीज़ है गोवा के साथ में, एंड इनफैक्ट ये मिनी गोवा जैसा है, कॉम्पैक्ट सी जगह है, बहुत सारी जगह हम जा सकते हैं। एंड जैसे आपने देखा कि फ्यूल का रेट तो बहुत ही सस्ता है, हमने तो पूरा टैंक फुल करा दिया। तो दोस्तों, आई होप सो आपने भी हमारे साथ में एंजॉय किया होगा। एंड अगर आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और बेल आइकन क्लिक कीजिएगा, इससे आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और पार्ट्स ऑफ दमन को एक्सप्लोर करेंगे। एंड आई होप सो आप भी वर्चुअली दमन एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।